हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्लब क्लासेस पे स्वागत है। मैं राहुल गुप्ता आप सभी के लिए स्टडी क्लब क्लासेस चैनल के माध्यम से 8 से 14 जून 2020 के वीकली करंट अफेयर को लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सरकार ने किसके माध्यम से शून्य जीएसटी रिटर्न भरने की सुविधा प्रदान की है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एसएमएस के माध्यम से शून्य जीएसटी रिटर्न भरने की बात की जाए तो इसके अंतर्गत एसएमएस के जरिए GSTR-3B फॉर्म के माध्यम से भरा जाएगा, जिसके द्वारा सर्विस/रिटर्न/ट्रैक रिटर्न स्टेटस के माध्यम से भरा जाएगा। हाल ही में भारत और डेनमार्क ने किन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बिजली क्षेत्र। भारत की ओर से इसमें सचिव संजीव नंदन सहाय थे, जबकि डेनमार्क की ओर से डेनमार्क के राजदूत श्री फ्रेडी सवाना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में किस राज्य में तिनसुकिया जिले में बागसन स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में लगी आग के बारे में वक्तव्य आया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा असम। असम की बात की जाए दोस्तों तो असम में विश्व का सर्वाधिक बड़ा नदी द्वीप मांझली है, जो असम का एक ज़िला है। वहीं यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बीचों बीच होकर गुजरती है। हाल ही में किस संस्था ने पहली बार उच्च शैक्षिक संस्थाओं के लिए इंडियन रैंकिंग 2020 में हिस्सा लिया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डेंटल संस्था। इस वर्ष इंडियन रैंकिंग 2020 में कुल 3771 आवेदक आए थे। वहीं वर्ष 2019 में इसमें 3137 आवेदन दिए गए थे। इसमें IIT मद्रास इंजीनियरिंग पहले स्थान पर था। वहीं विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर, प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद शीर्ष स्थान पर और मेडिकल श्रेणी में एम्स लगातार 3 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। विश्वविद्यालयों में मिरांडा कॉलेज लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर। वहीं डेंटल श्रेणी में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली इस वर्ष प्रथम स्थान पर हासिल हुआ। प्राकृतिक सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थाओं में DST की कुल कितनी संस्थाएं इसमें शामिल हुई? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 3, जो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता 7वें स्थान पर, वहीं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस सर्टिफिकेट रिसर्च बेंगलुरु 14वें स्थान पर एवं SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता इसमें 30वें पायदान पर शामिल हुए। हाल ही में किन्हें पूर्वी नौसेना कमान में नए चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा विश्वजीत दास गुप्ता। वहीं पूर्वी नौसेना के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, जो देश का सबसे गहरा पत्तन भी है। देश का कौन सा संस्थान पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए NHAI। NHAI की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है। विश्व महासागर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 8 जून। इस वर्ष विश्व महासागर दिवस का थीम इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। वहीं इसी दिन विश्व ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कुल कितने रुपए की ऋण प्रदान की? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 270 करोड़। नाबार्ड की बात की जाए दोस्तों तो ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 25,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। हाल ही में किस राज्य में वर्ष 2021 के लिए कॉलेजों में 100% निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी गई है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा असम। इसकी घोषणा असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा द्वारा की गई। हाल ही में UNADAP का गुडविल एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा M निथरा जी को। वहीं इसके अंतर्गत इन्हें 1 लाख रुपये की एजेंसी की डाइजॉन
छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। UNDP की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस होता है। हाल ही में किस राज्य में अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात की जाए दोस्तों तो इसका हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहीं यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जबकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो हेली नेशनल पार्क, जो देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है एवं इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत से कुल कितने संस्था इस सूची में शामिल हुए? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए 3 संस्था। हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को कुल कितने रुपए की ऋण प्रदान की? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1950 करोड़ रुपये। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इससे में से 1100 करोड़ रुपये को औद्योगिक अवसंरचना बनाने के लिए खर्च की जाएगी, जबकि शेष 850 करोड़ रुपये का सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च के लिए आवंटित किया जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गान घोषित किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए उड़ीसा। उड़ीसा की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन चंद्र पटनायक हैं। हाल ही में किन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए जावेद अख्तर। हाल ही में किन्हें स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों है मोनिका मोहता को। वह 2011 से जनवरी 2015 तक पोलैंड और लिथुआनिया में भारत के राजदूत के रूप में सेवा दे चुकी है। मोनिका मेहता 1985 बैच की कैडर अधिकारी भी है। हाल ही में किन्हें नासा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए रणजीत कुमार को। वह देश का दूसरे प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेता हैं जो भारतीय हैं। इनके पहले RK चेट्टी पंडित पति को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के किस सौर नौका को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए आदित्य। बात की जाए भारत का यह पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को गुस्ताव ट्राउगो अवार्ड के लिए एशिया से एकमात्र प्रवेश के रूप में चुना गया है, जो देश में पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका के रूप में केरल में बैकोम थावनकंदू मार्ग पर एक आइकन रहा है। कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर रहा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा गुजरात। वहीं बात की जाए गुजरात के तो इस सूची में वह प्रथम पायदान पर सबसे बड़े राज्यों के शीर्ष में रहा, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे ऊपरी पायदान पर। जबकि छोटे राज्यों की बात की जाए तो गोवा खाद्य सूचकांक में सबसे ऊपर रहा, जबकि गुजरात के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र इस सूची में दूसरे पायदान पर रहे। किस राज्य सरकार ने 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास को प्रतिबंध कर दिया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए कर्नाटका। कर्नाटका की बात की जाए तो यहाँ विश्व का सबसे पुराना गोल्ड फील्ड है, जो KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से जाना जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में 29% बढ़ी है? तो इसका आंसर दोस्तों जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में किन्हें जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए जावेद इकबाल वानी को। वहीं उड़ीसा हाईकोर्ट की न्यायाधीश सावित्री राठौर को वहाँ के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किस अंतरिक्ष यात्री महासागरों में गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कैथी सुलिवन, जो विश्व की पहली महिला एवं पहला व्यक्ति भी
सबसे गहरे महासागरों के बिंदु तक पहुंचने वाली बन गई है। शनि ग्रह का कौन सा उपग्रह सौगुने तेजी से दूर होता जा रहा है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा टाइटन। टाइटन की बात की जाए तो शनि का यह सबसे बड़ा उपग्रह है। हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑनर ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा शोभा शेखर को। हाल ही में किन्हें 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा रतन लाल को। इसके अंतर्गत $2.5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा जो 5 दशकों तक उनके करियर में उनके योगदान का सम्मान करता है। यह प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार से प्राप्तकर्ता बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 बाड़बोट रोबोट विकसित किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात की जाए तो भारत का एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स अस्पताल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बिहार राज्य। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मानवीय संगठन डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए पटना में 100 बिस्तरों वाला एक स्थानीय अस्पताल स्थापित करने की योजना बनाई है। यह मध्यम लक्षणों एवं रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगा। भारत का कौन सा राज्य एशिया में 19वें सबसे महंगा शहर की सूची में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए मुंबई। मुंबई एक सर्वेक्षण के अनुसार रहने की लागत के मामले में प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर घोषित किया है। यह मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार घोषित किया गया है जो वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि यह एशिया में 19वें स्थान पर रहा। मुंबई के बाद नई दिल्ली और चेन्नई इस स्थान में रहा। वहीं नई दिल्ली को विश्व स्तर पर 101वां स्थान मिला, जबकि चेन्नई को 143वां स्थान प्रदान किया गया। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हुबली जंक्शन को। यह कर्नाटक का एक जंक्शन है जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके अंतर्गत 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा इसकी चौड़ाई होगी। यह हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विस्तार का काम 1 साल में पूरा हो जाएगा। वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो 1366 मीटर लंबा है। वहीं भारत फीफा टीम रैंकिंग में कितने पायदान पर रहा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए 108वां पायदान। फीफा टीम रैंकिंग में भारत 108वें पायदान पर, जो भारतीय फुटबॉल टीम ने 11 जून 2020 को जारी सूची में प्रदान की गई। इस सूची में बेल्जियम, फ्रांस और ब्राज़ील से आगे शिखर पे बना रहा, जबकि इंग्लैंड और उरुग्वे क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पे रहे। क्रोएशिया, पुर्तगाल क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर। इसके बाद स्पेन, अर्जेंटीना और कोलंबिया। हाल ही में किन्हें IDBI बैंक का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों अंशुमान शर्मा जी को। IDBI बैंक को अब LIC द्वारा बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। वहीं शर्मा ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इलाहाबाद बैंक, IFCI लिमिटेड और IPPB में कार्य किया है। वे वर्तमान में IDFC लिमिटेड के बोर्ड में सेवारत हैं। इसी तरह आज का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर देना न भूलें। हाल ही में किस झील का रंग गुलाबी हो गया है? इसी तरह आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल के आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि
आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।